ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। सो बहनों और भाइयों, बात कर रहा हूँ किसानी मोर्चे के संबंधी। किसान मोर्चा लगा हुआ है पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, ये खबर पहुँच गई है। इंटरनेशनल मीडिया भी इसको दिखा रहा है। जो किसान मोर्चा पंजाब की धरती से शुरू हुआ है। वीडियो देख रहे हैं कि पंजाब के किसानों ने मोर्चा शुरू किया, आवाज़ उठाई। उसके बाद हरियाणा साथ में आया, फिर यूपी साथ में आया, बिहार साथ में आया, राजस्थान साथ में आया, मध्य प्रदेश साथ में आया, महाराष्ट्र किसानी मोर्चे के हक में आए। जो स्टेट रह गई है, मैं आज एक वीडियो देख रहा था, वो तमिलनाडु तमिलनाडु का कोई बुजुर्ग था, केरला से भी है। बात करें तो पूरे भारत के जो किसान हैं वो इस मोर्चे में शामिल हो गए हैं और हो रहे हैं और हक में नितरे हैं मैदान में। यूपी के किसानों की बात मैंने सुनी। यूपी के किसानों ने कहा कि अपना हक मांगना अगर आतंकवादी है, अपना हक मांगने वाला खालिस्तानी है, तो हम आतंकवादी हैं, हम खालिस्तानी हैं। ये बात मैं यूपी के किसानों से सुनी है। आज एक वीडियो देखी, उसमें राजस्थान के भाई थे। उसने बोला अगर अपना हक मांगना खालिस्तानी है तो हम खालिस्तानी हैं, अपना हक मांगना आतंकवाद है तो हम आतंकवादी हैं। बहुत साल पहले ये बात पूरे भारत के लोगों को समझ आ जानी चाहिए थी, लेकिन तब नहीं थी। बहुत खुशी हो रही है कि पूरे भारत का जो किसान है वो ये कह रहा है कि अगर हक मांगना खालिस्तानी है, आतंकवादी है, तो हम आतंकवादी हैं। सोचने वाली बात है। कभी अंग्रेज़ों से भगत सिंह जैसे, राजगुरु सुखदेव जैसे लोगों ने भी हक मांगे थे और हक मांगने के लिए आवाज़ उठाई थी। आवाज़ ना सुनने पर हथियार उठाए थे, और ये सच छिपा नहीं रह सकता, सबके सामने है। अब मैं बात करूं 35-36 साल पहले की, जैसे किसान भाइयों ने, यूपी वालों ने, या मध्य प्रदेश और राजस्थान के भाइयों ने ये बात कही, अगर हक मांगना आतंकवाद है तो हम आतंकवादी हैं, हक मांगना खालिस्तानी है तो हम खालिस्तानी हैं। 36 साल पहले पंजाब से एक नौजवान जिसकी उम्र 37 ईयर्स थी, यही बात उस नौजवान ने की थी जिसका नाम था जरनैल सिंह भिंडरांवाला।
शांतमय तरीके से ये बात, जिसे आनंदपुर का मता कहा जाता है, किसानी मुद्दे, एजुकेशन, बाद में कुछ थोड़े से मुद्दे धार्मिक जुड़ गए थे। वैसे मैं आपके समझ में लाने के लिए ये बात कहूँ कि खालिस्तान की मांग भिंडरांवाला ने कभी नहीं की। मैंने भिंडरांवाला की स्पीचें सुनी हैं, हम छोटे थे, उनकी स्पीचें मैंने सुनी हैं। उसमें कहीं भी हमें नहीं लगा कि भिंडरांवाला ने खालिस्तान की मांग की है। भिंडरांवाला ने खालिस्तान कभी नहीं मांगा। और धर्म युद्ध मोर्चा जो था ना 1977 में, 1977 में या 78 में जो चल रहा था, उस टाइम पंजाब का जो मुद्दा था, जो स्टेट स्ट्रक्चर था, वो अकाली दल, उस समय की सरकार थी, अकाली दल ने ये मुद्दा उठाया था। ये बाद की बात है कि वो बाद में मैदान छोड़कर भाग गए थे और भिंडरांवाले को आगे कर दिया था। कुछ कहते हैं कि भिंडरांवाला कांग्रेसी था, कांग्रेस का एजेंट था। सच में असल में अकाली दल वालों ने ये बात कही थी कि भिंडरांवाला कांग्रेस का एजेंट है। और धर्म युद्ध मोर्चा जो है वो भिंडरांवाला ने नहीं शुरू किया था, वो अकाली दल ने शुरू किया था। उसके बाद पैर खिसका दिए, मैदान छोड़कर भाग गए और भिंडरांवाला आगे आ गया। और उस मोर्चे को, सेम मोर्चा था, फ़र्क सिर्फ इतना था, अभी आगे आगे देखो होता है क्या। वो मोर्चा भी इस मोर्चे की तरह शांतमयी था, पीसफुली था पहले। उसके बाद 1978 में निरंकारी का मुद्दा बीच में डाल दिया राजनीति ने। वो गुरु ग्रंथ साहब के अपमान में अपशब्द बोलता था और बहुत कुछ कहता था। वो ये जो असली मुद्दा था, पंजाब का मुद्दा था, वो और दशा में चला गया। जब ये मुद्दा दूसरी दशा में चला गया, उसमें सिखों की हत्या हुई। हत्या होने के बाद गर्मजोशी शुरू हुई, नौजवानों ने हथियार उठाए। उसके बाद पहले पीसफुली था। अभी भी देखो, अगर ये गवर्नमेंट मान जाती है तो ठीक है, अगर सख्ती हुई जैसे पहले हुई थी, गोली चली, लाठियां चली, जो कुछ भी हुआ, उसके बाद हम तो चाहते हैं कि ये मसला हल हो जाए, लेकिन देखो क्या होता है। सो मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता था उस टाइम का, जो मांगे आज किसान मांग रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के, भारत के लोग, माफ़ करना, भारत के, हिंदुस्तान के नहीं, यही हक, यही मांग उस समय थी भिंडरांवाले के टाइम। और गवर्नमेंट ने उसको, किसी ने कांग्रेस का एजेंट कह दिया, किसी ने आतंकवादी कह दिया, किसी ने खालिस्तानी कह दिया। अपनी लाइफ में भिंडरांवाले ने कभी खालिस्तान नहीं मांगा था। ये बात कही थी कि अगर खालिस्तान भारत की सरकार ने दिया तो ले लेंगे, 1947 की गलती नहीं करेंगे, ये बात तो कही थी। मांगा नहीं था कि हमें चाहिए, हमने बनाना है, ये सच है। तो आज वो बात मेरे दिमाग में आई कि यही बात उस टाइम भिंडरांवाला करता था, और यही बात आज यूपी के किसान कर रहे हैं, राजस्थान के कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के कर रहे हैं कि अगर हक मांगना आतंकवादी है तो हम आतंकवादी हैं। उस समय भिंडरांवाला भी यही कहता था, अगर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ पढ़ना और पढ़ाना, नशे छोड़ना और छुड़ाना, अपने हक मांगने अगर आतंकवाद है तो हम आतंकवादी हैं। और यही बात अब किसान कर रहे हैं, राजस्थान के, यूपी के, बिहार के,
मध्य प्रदेश की। और अभी भी इस मुद्दे को खालिस्तान का मुद्दा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है नेशनल मीडिया ने। और मैं अभी अपनी वीडियो को समाप्त करूं, बहुत लंबी हो जाएगी, कि पूरे भारत के लोगों को मैं ये निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के कि जो पंजाब के हक हैं, जो पंजाब का मुद्दा है, जो पंजाब के अधिकार हैं, पूरी स्टेट्स के हैं, पूरी स्टेट जितनी भी है भारत में, अगर वो बात पंजाब उठाता है तो इसे आतंकवादी मत कहिए, इसे खालिस्तानी मत कहिए। ये अधिकारों को, ये हकों को समझने की कोशिश करिए ज़रूर। हिस्ट्री पढ़िए सिखों की तो आपको मालूम पड़ेगा। सो आपको मुझे होप है कि आप इस बात को समझ सकेंगे और कोशिश करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।